प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, प्रार्थना कर सके, दुआओं में से हम खुदाबंद अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, इन वचनों को हम सुन सकें। महान परमेश्वर, ये वचन हर एक की जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा न सके। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और मैं आप सबको सबसे पहले क्रिसमस की बड़े दिन की मुबारकबाद देता हूं। क्रिसमस जो कि इस मंडे 25 को हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं एडवांस में ही आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सब सुनने वालों को मैं वचन को शेयर करने से पहले आप सबको इनवाइट करता हूं इस क्रिसमस पे, इस बड़े दिन पे हम लोग मिलकर इस 25 दिसंबर को दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिल रहे हैं। तो इस क्रिसमस डे पे परमेश्वर के भवन में मिलके हम आराधना करेंगे, वचनों में से सीखेंगे, हम एक दूसरे को मिलेंगे, और परमेश्वर के इस जन्म दिवस पे हम इसको बड़े ही आदर से, सम्मान से हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। तो आप सब लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग इस 25 दिसंबर की इस क्रिसमस सभा में आप लोग इनवाइटेड हैं। एड्रेस जो है आप जानते हैं, 659 ईस्ट 51st एवेन्यू। रूटीन में हम 660 जो है हम एवरी संडे दोपहर 1 बजे वहां पे मिलते हैं, पर ये उस बिल्डिंग के बिल्कुल साथ बड़ी बिल्डिंग है जहां पे इस बार हम ज्यादा लोग होंगे, और इसलिए हम वहां पे इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सब लोग निमंत्रण में हैं, आप सब लोग इनवाइटेड हैं। आप जरूर से खुद आए, अपने प्रियजनों को लेके आए, और हम मिलके इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। और अब आइए हम परमेश्वर के कलाम में से आज देखते हैं कि क्या परमेश्वर का वचन बताता है क्रिसमस के बारे में। क्या है बड़ा दिन, क्या है इसकी महत्वता। बहुत बार लोग क्रिसमस को मनाते हैं, पार्टीज करते हैं, उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, पर उस दिन के बाद चीजें फिर से वैसी की वैसी ही सेम रह जाती हैं। लाइफ की स्ट्रगल, लाइफस्टाइल, बीमारियां, ट्रबल्स, वो वैसी की वैसी रहती हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि जब आप सचमुच एक सच्चे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, आपकी जिंदगी सेम नहीं रह सकती। ये वचन बताता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसकी 26 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई
और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो कुंवारी मरियम से हुआ। हम नॉर्मली इस बात को देखते हैं कि दुनियावी तौर पर कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनके मेल मिलाप से बच्चे का जन्म होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जन्म सिर्फ मां मरियम के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। मेरे प्रियो, जूइश अगर हिस्ट्री को देखते हैं, उस टाइम पे ये बात लोग जानते थे कि यीशु मसीह एक कुंवारी से ही इस दुनिया में आएगा, एक वर्जन से वो पैदा होगा। उस वक्त की लड़कियां ये प्रार्थना करती थी कि होने दे परमेश्वर के यीशु मसीह मेरी कोख से ही जन्म ले। उन सब में से परमेश्वर ने मां मरियम को चुना इस बात के लिए। जब मां मरियम को चुना गया, इसलिए बाइबल कहती है, लूक चैप्टर 1 वर्स 28 में लिखा है कि स्वर्ग दूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। बाइबल कहती मरियम इस बात से घबरा गई कि ये क्या बात है, और सोचने लगी किस प्रकार का ये अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। मेरे प्रियो, मरियम का कैरेक्टर, उसकी लाइफ, उसका लाइफस्टाइल इस तरह से पवित्रताई में था कि परमेश्वर ने उसे चुना कि यीशु मसीह को उसके द्वारा इस धरती, इस दुनिया के ऊपर लाया जाए। जब ये बात के लिए मरियम प्रेयर कर रही थी, तो वो इस बात को जब एक्चुअली में उसके लाइफ में हुई तो वो घबरा गई। अब घबरा क्यों गई? अब वो इसलिए नहीं घबरा गई कि वो स्वर्गदूत को देखकर डर गई, या वो इस चीज से डर गई कि हाय मेरी प्रेयर इतनी जल्दी, या ऐसे कैसे मेरी ही प्रेयर सुनी गई। वो इस बात से अब डर रही थी कि वो जानती थी कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो उसकी शादी किए बगैर, यानी कि बिना किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य, किसी आदमी के इन्वॉल्वमेंट के बिना उसकी लाइफ में उसका जन्म होगा। वो पवित्र आत्मा से वो गर्भवती होगी। इसका मतलब अब वो इस चीज से घबरा गई थी कि मैं अब इसको कैसे फेस करूंगी। अब ये चीजें आसान नहीं होगी। मेरे प्रियो, अगर हम सोचें इस बात को, बहुत से लोग इस बात को नहीं एक्सेप्ट किए होंगे। उनको शायद ये लगता होगा कि पता नहीं शादी से पहले ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई, पर ये पवित्र आत्मा की ओर से था। मेरे प्रियो, अब उसको अपनी लाइफ की स्ट्रगल जो है वो नजर आती होगी कि लोग क्या कहेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि यीशु मसीह को जन्म देना इजी बात नहीं थी। उस टाइम पे ये लॉ था कि जो लड़की बिना शादी के जो गर्भवती होगी उसको पथराव करके मार दिया जाएगा। उस टाइम पे चीजें इजी नहीं थी, पर वो ये बात को जानती थी कि मुझे ये करना है। इस टफ टास्क को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। उसने इस बात को देखा और उसने ये डिसीजन लिया कि वो यीशु मसीह को जन्म देगी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। 32 में लिखा, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि जब यीशु मसीह जन्म लेंगे तो वो महान होंगे, वो परम प्रधान के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देंगे। वो बड़ी टास्क को पूरी करने वाली थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो आज भी लोग इस बात से घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या इसने धर्म चेंज कर लिया, क्या इसने अपने आप को क्रिश्चियन बना लिया। जबकि बाइबल में कहीं भी धर्म नाम का कोई वर्ड नहीं। बाइबल नहीं कहती कि यीशु धर्म बनाने आया। यीशु मसीह ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया। बाइबल कहती उसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को उनके लिए दे दिया, क्रूस की मौत को सह लिया। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह ने मानवता को
मैनकाइंड को सेव करने के लिए अपना बलिदान दिया। आज भी जब यीशु मसीह के पैदा होने के लिए हम अपने आप को मुहैया रखते हैं, मीन्स अपनी लाइफ से जब हम यीशु मसीह को पैदा करते हैं, वो इजी नहीं होता इस बात को शेयर करना कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह के वचनों के ऊपर फेथ करता हूँ, हाँ बाइबल जैसे कहती है कि एक ही उद्धार करता है, एक ही वो है जो हमारे लिए इस जमीन के ऊपर आया, हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, एक ही है जिसने मौत के ऊपर विजय पाई। मैं उस यीशु मसीह को सर्व करता हूँ। यीशु मसीह को जन्म देना अपनी लाइफ से इजी नहीं है। उस टाइम मरियम ने डिसीजन लिया, उसने यीशु मसीह को जन्म दिया, बजाय इसके कि वो इस चीज को डिनाई करती। उसने जन्म दिया उसको, इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, इस बात को नहीं सोचा कि शायद लोग मुझे पथराव करके मार भी सकते हैं। उसने अपनी लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लिया। जब उसने ये डिसीजन लिया, यीशु मसीह ने जन्म लिया, उद्धार करता इस जमीन के ऊपर आए, वो हमारे लिए उन सब दुखों को सह के, हमारे लिए उन्होंने कोड़ों को खाया, हम बीमार ना रहें। उन्होंने गरीब घर में जन्म लिया ताकि हमारी गरीबी के श्राप तोड़े जाएं। उन्होंने उस सब चीजों को पूरा किया जिसके लिए शैतान ने जमीन के ऊपर बंधनों में इंसान को बांधा हुआ था, उसको तोड़ने के लिए सब कुछ को पूरा किया। पर उसके सब कुछ को पूरा करने से पहले उनके जन्म का होना जरूरी था, और उनका जन्म होना इजी नहीं था। मां मरियम अगर इस बात का डिसीजन ना बनाती कि हाँ कुछ भी हो जाए मैं उसे जन्म दूंगी, ये पॉसिबल नहीं था कि यीशु मसीह उसके द्वारा जन्म लेते। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी जब यीशु मसीह को जन्म देना होता है, हमने अपनी लाइफ से एक गवाही को बनाना होता है। डेविल बहुत तरह से हमें वो डराता है कि नहीं तू ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, तू बहुत सी चीजों में घिर जाएगा। पर जब उसके बावजूद भी हम ये डिसीजन लेते कि हम जन्म देंगे उसको, अपनी लाइफ से चीजें चेंज होनी शुरू होती। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया, वो पूरी संसार के लिए, संसार को पापों से छुड़ाने के लिए आया। और आज भी क्रिसमस हम इसलिए नहीं मनाते कि सिर्फ यीशु मसीह का जन्म हुआ, पर हम इसलिए मनाते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है। जैसे उस वक्त उसका जन्म हुआ, बहुत जल्द वो फिर से बादलों के ऊपर आने वाले हैं। किस लिए? ताकि उनको अपने साथ ले जाएं जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। क्या आज आपकी लाइफ से यीशु मसीह जन्म ले रहे हैं? क्रिसमस मनाना, चर्च में आना ये अच्छी बात है, पर उस चर्च में आके क्रिसमस को मना के वैसे ही वापस चले जाना ये सही नहीं मेरे प्रियो। हम एक और अध्याय को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय अगर हम देखें, उसकी 3 आयत से लिखा है, तब वे यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वे सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग में थका हुआ उस कुएं के पास यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू परमेश्वर का वरदान जो है अगर उसको जानती तो ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, और तू उसे पानी पिलाती तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वे जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसे पिए तो वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वे जल मुझे दे कि मैं प्यासी ना हूं
और ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उससे कहा, मैं बिना पति की हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, हाँ तू ठीक कहती, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सामरी स्त्री को यीशु मसीह को कुएं के पास मिले। उन्होंने उसको कहा कि मुझे पानी पिला। उसने कहा कि तू यहूदी होके सामरी से कैसे पानी मांग सकता है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तू ये जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। उसने कहा, जो पानी मैं तुझे दूंगा उसको पी के तू कभी प्यासी ना होगी। अब वो वर्ल्डली तरीके से सोचती कि इतनी दूर से मुझे आना पड़ता है, अगर तू मुझे वो पानी देगा तो मैं प्यासी नहीं होंगी, तो मुझे पानी जल्दी से दे। यीशु मसीह ने उसको कहा, जा अपने पति को बुला ला। उसने कहा, मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ तू सच कहती, तू 5 पति कर चुकी, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। वो इस बात को सुन के सरप्राइज होगी। उसने कहा, मुझे लगता है तू भविष्यद्वक्ता है। मेरे प्रियो, ये सामरी स्त्री वो थी जो अब तक 5 बार विवाह कर चुकी थी। छठे के साथ भी वो नहीं रह रही थी। उसकी लाइफ में सब कुछ बिखरा हुआ था, चीजें खराब थी। जब वो यीशु मसीह को उस दिन मिली, यीशु मसीह उस दिन उसकी लाइफ से जब पैदा हुए, वो इस बात को जान गई कि ये एक भविष्यद्वक्ता है। वो जान गई ये एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये वो है जिससे मिलने से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। वो इसके बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे, वो दौड़ के अपने गांव में गई, अपने लोगों को बताया कि देखो, जिसकी हम वेट कर रहे थे वो यीशु मसीह, जिसको हम सालों से जिसके बारे में वेट कर रहे थे, मैं उससे मिल के आई हूं। उसने मुझे कल का और आज का और कल क्या होने वाला सब कुछ बता दिया। लोग उसको देखने के लिए आए, यीशु मसीह को अपने घर में लेके गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम तेरे कहने से नहीं पर हमने खुद देख लिया, इस बात से हम फेथ करते। मेरे प्रियो, उस सामरी स्त्री की लाइफ उस दिन चेंज हो गई। कैसे? उस दिन उसने यीशु मसीह को अपनी लाइफ में से जन्म दिया, उसने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसने इस बात को डिक्लेयर किया कि हाँ यही वो है जिसकी हम वेट कर रहे थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसका धर्म नहीं बदल दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अब से तू सामरी नहीं, तू यहूदी होगी। यीशु मसीह ने उसे नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसको वो बताया जो उसके पास्ट में हुआ, उसको वो बताया जो वो आज कर रही है, और उसे वो बताया जो उसकी लाइफ में हो सकता है अगर वो चाहे। उसने कहा, अगर तू वो पानी पिएगी जो मैं तुझे दूंगा, तुझ में से जीवन के जल की सोते की नदियां जो है तुझ में से बहने लगेंगी और फिर तू कभी प्यासी नहीं होगी। इसका मतलब तू अनंत जीवन में एंटर करेगी। मेरे प्रियो, उसकी लाइफ चेंज हो गई। आज भी जब हम इस बात को ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ये तो शायद गोरे लोगों का परमेश्वर है, चर्च जो है वो गोरे लोगों की है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह गोरे लोगों में से नहीं आए। वो एशिया में पैदा हुए, वो यरूशलेम में, वो गलील में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें इस बात को पता चलता है कि उनका जन्म जो हुआ वो बैतलहम में हुआ। मेरे प्रियो, आज अगर आप सचमुच अपनी लाइफ में यीशु मसीह को जन्म देते हैं, अगर सचमुच आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हुए आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे, उस सामरी स्त्री को जिसको यहूदी अपने पास भी नहीं आने देते थे, वो उसको तुच्छ जानते थे, यीशु मसीह ने उसका धर्म नहीं बदला, यीशु मसीह ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। यीशु मसीह ने कहा, हाँ तू अब तक 5 पति कर चुकी है, छठे के साथ है वो भी तेरा पति नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह ने उसका पास्ट और प्रेजेंट बताया। अब यीशु मसीह उसको उसका फ्यूचर बता रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू इस जल में से पिएगी तो लाइफ टाइम प्यासी ना होगी। मीन्स तू इधर उधर अपनी लाइफ में उस कंफर्ट को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए नहीं भागेगी। तो अपनी लाइफ में उन चीजों के पीछे नहीं भागेगी जो तुझे कंफर्ट दे। पर जब ये जीवन का जल का सोता तेरी लाइफ में एंटर होगा तो लाइफ टाइम तृप्त की जाएगी, फिर तुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी। मेरे प्रियो, आप बीमारियों में हैं, आप ट्रबल में चलते आ रहे हैं, आज भी आप ट्रबल में हैं। हो सकता है आपकी ट्रबल, आपकी बीमारी हो
हो सकता है आपकी ट्रबल आपका फाइनेंस हो सकता है आपकी ट्रबल आपकी फैमिली हो सकता है कुछ भी आपकी लाइफ की ट्रबल हो, पर आज भी आप सेटिस्फाइड नहीं। उससे बढ़कर क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं कि इस जमीन की जिंदगी के बाद आप कहां जा रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो इस जल में से पिएगा वो अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा, मतलब वो इटर्निटी में दाखिल हो जाएगा। वो इस जीवन से जब वो छूटेगा वो स्वर्ग में होगा। क्या आप इस बात के लिए श्योर हैं कि आप कहां जा रहे हैं? हमारे अच्छे काम हमें स्वर्ग में नहीं लेके जाते, नो डाउट हमें अच्छे काम करने हैं, पर जो पाप आदम से चला आ रहा था उस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान किया। उस बलिदान को करने के बाद उसके ऊपर फेथ जो करते हैं वो लोग स्वर्ग में होंगे, बाइबल कहती है। हालेलुया। अच्छे लोग जो इस धरती पे अच्छे अपने आप को समझते हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, बाइबल कहती है, पर वो लोग जो रिपेंट करते हैं, जो अपने पापों से तौबा करते हैं, वो स्वर्ग में होंगे। नो डाउट हमें अच्छे काम करने हैं, पर अगर हम ये कहें हम अच्छे कामों के कारण स्वर्ग में होंगे, बाइबल कहती तुम्हारे अच्छे काम मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़े मीन्स वो वेस्ट कपड़ा जिसको किसी काम का नहीं, वो कपड़ा जिसको हम गंदगी साफ करने के लिए भी यूज नहीं करते, वो कपड़ा जो फेंक दिया जाना चाहिए, ऐसे हमारे अच्छे काम हैं, बाइबल कहती है। पर अगर हम रिपेंट करते, यीशु मसीह को अपनी लाइफ में हम अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो हमें स्वर्ग में जाने का अधिकार देता है। हालेलुया। मां मरियम ने कहा, वो घबरा गई इस बात को सुन के कि ये कैसा अभिवादन है। उसको पता था यीशु मसीह को जन्म देना इजी नहीं होगा। सामरी स्त्री को पता था यीशु मसीह को जन्म देना इजी नहीं होगा। उसने बहुत क्वेश्चन किए, पर जैसे मां मरियम ने अल्टीमेटली फाइनली उसको जन्म दिया और पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता को जन्म देके सब कुछ को चेंज कर दिया, उसी तरह से उस सामरी स्त्री ने अपनी लाइफ में यीशु मसीह को जन्म देके अपनी लाइफ यीशु मसीह को समर्पित करके अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर लिया। आज आप ही अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इस क्रिसमस के ऊपर। आप सिर्फ इस क्रिसमस को एक फेस्टिवल की तरह नहीं मनाएं, पर आप अपनी लाइफ को समर्पित करें यीशु मसीह को। उसने कहा, तो अब तक 5 पति कर चुकी, जिसके पास अब है वो भी तेरा नहीं। इसका मतलब आपका पास्ट कितना भी खराब क्यों ना हो, आपका प्रेजेंट कैसा भी क्यों ना हो, यीशु मसीह को उससे कोई मतलब नहीं। पर वो ये कहते हैं कि अगर तू इस जीवन के जल के सोते में से पिएगा, अगर तू आज अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, तेरी जिंदगी सेम नहीं होगी। उसने कहा, जो कोई इस जल में से पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, ये मौका है, ये समय है कि हम ना सिर्फ क्रिसमस को मनाएं, ना सिर्फ हम क्रिसमस में सेलिब्रेशन करें, पर अपनी लाइफ को चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। बाइबल कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 36 आयत में लिखा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। मेरे प्रियो, इस क्रिसमस में आप सब इनवाइटेड हैं, आप भवन में आए। हम परमेश्वर के यीशु मसीह के जन्म को हम सेलिब्रेट करेंगे, पर उससे भी बढ़कर आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम अपनी लाइफ को यीशु मसीह को समर्पित करते हैं। बाइबल कहती है, वो एक ही है जो हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो आज पिता के दाहिने और बैठे हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। अगर हम उनके बलिदान के ऊपर फेथ करते हैं तो वो पाप जो आदम से चले आ रहे हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे डीएनए में जो हमको प्रभावित करते हैं, उन पापों से वो हमें आजाद करते हैं। हमारा डीएनए चेंज होता है और हम अपनी लाइफ से जब यीशु मसीह को जन्म देते हैं, यीशु मसीह हमारी लाइफ, हमारा लाइफस्टाइल, सब कुछ को चेंज कर देंगे और हम स्वर्ग के अधिकारी होने वाले होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आइए, अगर आप अपनी लाइफ में
यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं, अपने पापों से तौबा करें और अपने आप को समर्पित करें। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचनों में से हमने जान लिया कि सच्चा क्रिसमस ये है कि हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगे अपने आप को समर्पित करें, अपने पापों से तौबा करें, हम आप को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। खुदावंद, आपका वचन कहता है जो अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता है उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। वचन कहता है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। खुदावंद, मैं अपने पापों को मानता हूं, मानती हूं, छोड़ता हूं, छोड़ती हूं। आप हमें ग्रहण करें, हमारे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको ग्रहण करें। आइए अब आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आप ट्रबल में हैं, स्पिरिट में अपनी ट्रबल को याद कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप जो जीवित परमेश्वर है। आज आपके कलाम में से आपके लोगों को बता दिया गया कि कैसे यीशु मसीह धर्म बदलने, धर्म बनाने नहीं आए, पर हमारी लाइफ को, लाइफस्टाइल को चेंज करने आए। खुदावंद, होने दे कि जब तेरे लोगों ने अपने गुनाहों को माना है, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो आज परमेश्वर आप इनकी लाइफ में आ जाएं, आप इनकी लाइफ से जन्म लें। सचमुच इस बार का क्रिसमस इनकी जिंदगी का एक बेस्ट क्रिसमस होने पाए। खुदावंद, ये अपने पापों से तौबा करके जब आपके पास आए हैं, आप इनकी लाइफ और लाइफस्टाइल को चेंज करें। मेरी ये प्रार्थना है खुदावंद, जब इनकी बीमारी इनकी लाइफ के ऊपर प्रभाव डालती, मैं यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को डांटता और झिड़कता हूं। जो इनके हाथ इनकी बीमारी वाली जगह के ऊपर रखे हैं, ये हाथ नहीं आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। आप इनको छुएं, बीमारियों से आजाद करें, डिप्रेशन से आजाद करें, एंजाइटी से आजाद करें, सुसाइडल स्पिरिट से आजाद करें। तेरे लोग आजाद हों, आपका नाम महिमा बने पाए। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी सारी ट्रबल्स गिरे, सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां गिरे और ये गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला और एक बार फिर से आप सबको मैं क्रिसमस के लिए इनवाइट करता हूं। तो आप सब निमंत्रण में हैं, आप सब आमंत्रित हैं। आप सब लोग आए, अपने प्रियजनों को लेके आए और मेरा ये विश्वास है जब आप इस बार परमेश्वर के भवन में आएंगे, आप सेम वापस नहीं जाएंगे। हम गवाहियों को सुनते हैं, हम देख चुके कैसे बीमार चंगे होते, ट्रबल्स खत्म होती, लोग छुड़ाए जाते हैं। इस बार ये आपकी लाइफ में होगा, मेरा ये फेथ है। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।